Hello, this is Rita Valia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Today, I'm going to start Future Perfect Continuous Tense. Future Perfect Continuous Tense किस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे? वो सुबह से काम कर रहा होगा, वो कल से स्कूल नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, कर रहा होगा, और बीच में टाइमिंग ज़रूर मेंशन की गई होगी। सुबह से, 2 दिन से, वो मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ज़रूर बोलते हैं, बट उनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में फॉर्म करें, इंग्लिश में उनको कैसे बोलें, अब आज हम उसके ऊपर सबसे पहले देखेंगे। इस टेंस में हम जो यूज़ करते हैं वो है विल हैव और शैल हैव। विल शैल क्योंकि फ्यूचर है हमारे पास, हैव को यूज़ करेंगे, साथ में हमारे पास यूज़ हो जाएगा बीन। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने पीछे का वीडियो चेक किया होगा तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ किया था शैल हैव, विल हैव, है ना। तो आप उसी को लेके चलें कि विल हैव और शैल हैव तो हमें फ्यूचर परफेक्ट में से ही लेना है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया बीन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आएगा V1 प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing। देन इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, टाइमिंग को शो करने के लिए हमारे पास है सिंस और फॉर। सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंस को यूज़ किया जाता है जब भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम मीन प्रिसाइज टाइम अगर दिया गया हो तो हम सिंस को यूज़ करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस 1920, क्लियर। इस तरह की टाइमिंग, ईयर मेंशन किया गया हो वहाँ पे हम सिंस को यूज़ करते हैं। अब हम फॉर को कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर को जहाँ पे कुछ टाइमिंग की एग्जैक्ट टाइमिंग हमारे पास ना हो, 2 आवर्स, 3 आवर्स, इस तरह का टाइमिंग हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर को, क्लियर। अभी हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंसेस, मीन हम इसको लेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। एक सिंपल स्टेटमेंट को हम किस तरह से बात करेंगे? वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो मेरे से सुबह से बात कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को। या फिर मैं रामेश सुबह से अपना टेस्ट लर्न कर रहा होगा, ये सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल हैव और शैल हैव को यूज़ करेंगे, ठीक है। और V1 बीन के साथ हम V1 प्लस ing। क्यों ing हमारे पास आएगा? क्योंकि हमारा कॉन्टीन्यूस है। जब तक हमारा कॉन्टीन्यूस होगा जहाँ जहाँ पर भी, तो हम इसको ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। V1 प्लस ing ही हमारा शो करता है कि कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो अब इसमें देखते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट आ गया, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया आई। विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब वो क्या कह रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा होगा, है ना, मैं सुबह से खेल रहा होगा। तो सुबह जो टाइम है ये हमारे पास कौन सा टाइम है? ये हमें दिया गया है एग्जैक्ट टाइम। जब एग्जैक्ट टाइम हमें दिया गया और प्रिसाइज टाइम हमें दिया गया हो तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंस, क्लियर। नेक्स्ट है राम विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 आवर्स यहाँ पे दिया गया, फॉर 2 आवर्स मॉर्निंग के, आफ्टरनून के, इवनिंग के, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर जो है 2 आवर्स जो है ये एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं बताया गया, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर को यूज़ किया। क्लियर हो गया? ये थी हमारी सिंपल स्टेटमेंट। अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव को हम अगर बनाना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। नेगेटिव में हमारे पास विल शैल तो होगा, बट उसी के साथ इमीडिएटली हम यूज़ करेंगे नॉट को, विल नॉट, शैल नॉट। और आपको पता होगा कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं वोंट, क्लियर। और शैल नॉट की हम शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं शांट, क्लियर। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आप शैल नॉट भी लिख सकते हो, विल नॉट भी लिख सकते हो, आप वोंट भी लिख सकते हो, या फिर आप शांट भी लिख सकते हो। इस तरह से आप इनको यूज़ करोगे। अभी आप ये कह रहे हो कि मैं सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, या फिर वो 2 दिन से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, क्लियर। हम इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा हम कॉन्वर्सेशन में लेके आते हैं। अब इनको किस तरह से करेंगे? दे विल नॉट या फिर वॉन्ट, ये आपके ऊपर, आप इसको कैसे लेंगे? विल नॉट और वॉन्ट। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? अभी क्या है? रोहन शांट, शांट हो गया हमारा
शैल नॉट, शैल नॉट के लिए हमने यूज़ किया शांट। रोहन शांट और शैल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज टेस्ट फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स कोई भी एग्जैक्ट टाइमिंग हमें नहीं दी गई है, इसलिए आप यहाँ पे सिंस को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? अभी हमने यहाँ तक देखा कि किस तरह से हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाया, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने कौन सा पैटर्न यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑल्सो, एक सिंपल इंटेरोगेटिव, और एक हम और भी देखेंगे कि जब हम उसमें WH के वर्ड को ऐड करते हैं। क्लियर? अब हम उसको सीखते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको किस तरह से बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे इसमें हम यूज़ करेंगे विल हैव, बीन, देन V1 प्लस ING और साथ में हमारे पास आ जाएगा इंटेरोगेशन। फिर से शैल हैव बीन, ठीक है, देन V1 प्लस ING, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिंस इसमें भी आएगा, सिंस इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर को भी हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब इनके सेंटेंसेस को देखते हैं। विल रामू हैव बीन ओबेइंग, हैव बीन पहले हमने यूज़ किया विल को, विल हमने यूज़ किया सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि रामू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले हमने विल को यूज़ किया। विल रामू हैव बीन ओबेइंग, ओबेइंग हमारे पास V1 के साथ क्या है, ING। हिज मास्टर सिंस लास्ट 2 डेज, क्या वो लास्ट 2 डेज से अपने मास्टर को ओबे कर रहा होगा, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा होगा। नेक्स्ट है वोंट स्नेहा हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग, क्या स्नेहा सुबह से ट्रैवलिंग नहीं कर रही होगी, या फिर आप इसको ले सकते हो विल, इसको यहाँ पे आप विल स्नेहा नॉट, ठीक है। अगर आप इनको सेपरेट करोगे तो नॉट आपका स्नेहा के बाद आएगा, अगर आपने सेपरेट नहीं किया है तो नॉट जो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है WH के साथ, वाई विल दे हैव बीन अब्यूजिंग यू, वो आपको अब्यूज़ क्यों कर रहे होंगे, ये हमारा है जब जो हम WH के साथ हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि जब भी हमने WH के साथ इनको फॉर्म किया तो आपका जो विल है, हेल्पिंग वर्ब जो विल है, ये सब्जेक्ट से पहले मीन्स कि WH के साथ ही आप ये ऐड होना चाहिए। आप इसको वाई दे विल हैव बीन आप इसको नहीं करेंगे तो वो आपका एक सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगी, इंटेरोगेटिव नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट है वेयर शैल यू हैव बीन स्टेइंग दीज डेज, आजकल आप कहाँ रह रहे होंगे, ठीक है, तो हमने वेयर के साथ भी इसको ऐड किया। क्लियर? हु विल हैव बीन कॉलिंग यू, ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे। देखा हमने कि किस तरह से इंटेरोगेटिव में हमने फॉर्म किया कि विल शैल हैव बीन हमने इसको यूज़ किया V1 प्लस ING के साथ, और ये हमने WH के सेंटेंसेस को देखा। हमने और किसको देखा कि कहाँ पे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं, तो हम विल नॉट, शैल नॉट को लेके, और या फिर हम सिंपल एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं एक बार फिर से अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन पॉजिटिव को, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और सेंटेंसेस को, ताकि आपको और ज़्यादा इसकी क्लैरिटी हो सके। अभी तक हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स, उनका पैटर्न हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि हमने उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है, कैसे फॉर्म करना है। अभी हम एक ओवरऑल एक लुक देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और सेंटेंसेस को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट हमें दिया गया है सीता विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स बाय दिस टाइम। 2 आवर्स, अब यहाँ पे देखो फॉर मी भी दिया हुआ है, फिर से फॉर 2 आवर्स, पर ये फॉर जो है ये टाइमिंग के लिए नहीं है, फॉर मी मीन्स मेरे लिए। नेक्स्ट जो फॉर दिया गया है ये टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक ही सेंटेंस में हमने 2 टाइम्स फॉर को क्यों ऐड किया, फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, ठीक है। फॉर 2 आवर्स बाय दिस टाइम, इस समय तक वो मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी। क्लियर? सेकेंड हमें दिया कि रमेश विल हैव बीन कम क्लीनिंग द कार एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे से वो अपनी कार को साफ कर रहा होगा। क्लियर हो गया? देन हमारे पास आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि मिस्टर शर्मा विल नॉट हैव बीन, अभी हमने लिखा विल नॉट, तो
आप इसमें won't को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर शर्मा won't have been और will not have been teaching in this college for 4 years। 4 सालों से मिस्टर शर्मा इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट है रितु shall not have। shall not को आप shan't भी दे सकते हैं, ठीक है। रितु shall not have been reading in this school, ठीक है। रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। 2015 से रितु इस स्कूल में नहीं पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ मैं, स्कूल। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले है विल द बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। दोपहर से क्या बॉयज वो शोर मचा रहे होंगे। देन shall they have been preparing for the entrance exam for 4 years। for 4 years, 4 years भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि वो 4 years से क्या अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट है who will have been helping you at the time of crisis। मुसीबत के टाइम पे तुम्हारी कौन हेल्प कर रहा होगा। आई होप कि आपको ये जितना भी आज हमने किया है, अभी सेंटेंसेस को देखा हमने किस तरह से और सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जो अभी तक हमारा सेशन गया, आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और आपने इसमें सीखा भी बहुत होगा। अभी मेरा यही है कि आप और सेंटेंसेस को फॉर्म करें। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग दो सेंटेंसेस इन हिंदी, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही सोचें, इंग्लिश में ही बोलें। ओके, बाय डूइंग दैट, बाय प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच, and don't forget to write your suggestions on the comment section, okay? And if you are making sentences, write those sentences even in that comment section. I definitely check those sentences. And thank you so much.